मैं इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय जैसी विचारधाराओं के पक्ष में हूं, जिन्हें समग्र रूप से प्रगतिशील विचारधारा कहा जाता है। मेरा मानना है कि ये विचार समाज को प्रगति के पथ पर ले जाते हैं और ऐसा मानने के लिए दुनिया भर में अनेकों ऐतिहासिक और समकालीन प्रमाण भी मौजूद हैं। दूसरी ओर ऐसी मानसिकता है जो समाज में सामाजिक और आर्थिक भेदभाव को बनाए रखना चाहती है। इसे ही प्रतिक्रियावादी विचारधारा कहा जाता है। जब हम यह मानते हैं और संविधान भी यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक समान हैं, तो फिर सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए? यहीं से संघर्ष की शुरुआत होती है, प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी विचारधाराओं के बीच का संघर्ष। प्रतिक्रियावादी मानसिकता यह भली भांति जानती है कि वह खुले तौर पर प्रगतिशील विचारों का विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि समाज ऐसे में सीधे तौर पर प्रगतिशील मूल्यों पर हमला करना उनके लिए आत्मघाती हो सकता है। इसलिए वे छिपे हुए तरीके अपनाते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख औजार हैं झूठ, नफरत, घृणा और सांप्रदायिकता। इन्हीं रास्तों से वे प्रगतिशील मूल्यों पर चोट करते हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि इन प्रतिक्रियावादी ताकतों की प्रकृति क्या है? इनकी मूल प्रवृत्ति है समाज में बराबरी को अस्वीकार करना, क्योंकि इससे उनके सामाजिक इनकी लड़ाई वर्चस्व बनाए रखने की लड़ाई है। इनका भय यह है कि यदि सभी को समान अवसर मिलने लगे तो फिर उनमें और दूसरों में अंतर ही क्या रह जाएगा। यही कारण है कि ये ताकतें बार बार सामाजिक और आर्थिक बराबरी की मांगों का विरोध करते हैं, क्योंकि प्रगतिशील विचारधारा भेदभाव रहित समान अवसरों की स्थापना की पक्षधर है। मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि जब प्रतिक्रियावादी विचारधारा तर्क और न्याय के आधार पर इतनी कमजोर है, तो फिर यह अब तक इतनी ताकतवर कैसे बनी हुई है? इसका उत्तर छिपा है उसके रणनीति में। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये ताकतें झूठ, नफरत, घृणा और सांप्रदायिकता को चालाकी से रणनीति का हिस्सा बनाती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये लोग जानते हैं कि वे झूठ बोल रहे हैं। और उन्हें सुनने वाले भी ये जानते हैं कि वह झूठ है, लेकिन फिर भी वे अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए वे इस झूठ में विश्वास करते हैं और दूसरों को भी भ्रमित करते हैं। ये लोग नफरत और घृणा का प्रचार कर समाज के विभिन्न वर्गों के बीच डर और अविश्वास का वातावरण तैयार करते हैं, ताकि लोग अपनी मूल समस्याओं, अधिकारों और अवसरों के बारे में बात ही न कर सके। प्रतिक्रियावादी ताकतों की लड़ाई है जो इनके पास है उसे बचाने की, जबकि समाज के वंचित तबकों की लड़ाई है कुछ बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की देती है। सांप्रदायिकता इन प्रतिक्रियावादी ताकतों का सबसे आसान हथियार है और प्रगतिशील विचारधारा के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य। मैंने आसान और चुनौतीपूर्ण शब्दों का उपयोग बहुत सोच समझकर किया है, क्योंकि सांप्रदायिकता आसानी से लोगों की भावना को भड़का देने में सक्षम है, लेकिन उसे सहेजना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसे एक उदाहरण से समझें कि एक घर को बनाने में कितना समय लगता है, और अगर उसी घर को गिराना हो तो कहावत भी है कि सृजन में बरसों लग जाते हैं, लेकिन विनाश के लिए पल भर काफी है। इसलिए मैं इस बात को समझता हूँ कि सांप्रदायिकता से लड़ना वास्तव में बेहद जटिल कार्य है, और जब समाज आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हो तब तो यह और भी कठिन हो जाता है। यह कठिन इसलिए भी है क्योंकि सांप्रदायिकता जिस वर्ग के अधिकारों को कुचलने के लिए फैलाई जाती है, उस वर्ग के एक बड़े हिस्से का इसके भ्रमजाल में फंसने का सबसे अधिक खतरा भी रहता है। इससे हम यह समझ सकते हैं कि क्यों प्रतिक्रियावादी ताकतें जो अपने कुंठित और संकीर्ण स्वार्थों के लिए समाज को पीछे या जड़ बनाए रखना चाहती हैं, आज भी इतनी प्रभावशाली बनी हुई हैं। हमारे महापुरुषों ने एक समावेशी, न्याय संगत और समृद्ध समाज का सपना देखा था। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी उनके उस सपने को साकार करने के लिए अपना योगदान दें और भारत को एक बेहतर, सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बनाने का संकल्प लें।